वही लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि महागठबंधन कमजोर हो और भाजपा का एजेंडा कहीं ना कहीं स्थापित हो। हाँ, महागठबंधन के अंदर रह करके वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की वकालत करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। सुधाकर सिंह जी ने जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह की बातें की रामचरितमानस को लेकर, कहीं से भी उचित नहीं। कोशिश पूरी होती है इनकी तरफ से कि गठबंधन की जड़ में मट्ठा डाला जा सके, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे अपने मंसूबे। तो कार्रवाई इन लोगों पर होगी। कार्रवाई की मांग करते हैं अभी भी एकदम होनी ही चाहिए कार्रवाई, माफी मांगनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या महागठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं? हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा दिए गए रामचरितमानस को लेकर बयान के बाद जो महागठबंधन में सियासी भूचाल आया हुआ है, उस पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। क्या लगता है, महागठबंधन में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं? देखिए, महागठबंधन की मजबूती को आप इस चीज़ से नहीं आंक सकते हैं आलोक जी। कुछ लोग हैं, आप लोगों ने लगातार इस बयान को कवर भी किया है, किस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करते हैं या किस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं से भी महागठबंधन का एजेंडा नहीं है। महागठबंधन का एजेंडा है विकास का, न्याय के साथ विकास, कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो, महंगाई पर लगाम लगाया जा सके, विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित हो। लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोग जा करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इन बातों को तो तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, कहीं से भी स्वीकार नहीं है। मतलब पूरी तरीके से आशान्वित है कि इन मामलों को राष्ट्रीय नहीं, तो महागठबंधन को ये कमजोर कौन कर रहा है? कौन वो बीजेपी के एजेंट कौन है? जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए हैं, जिन लोगों ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां की हैं, जिन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की हमेशा कोशिश की है, वही लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि महागठबंधन कमजोर हो और भाजपा का एजेंडा कहीं ना कहीं स्थापित हो। मतलब बीजेपी का एजेंडा स्थापित करना चाहते हैं ना वो महागठबंधन के लोग? हाँ, महागठबंधन के अंदर रह करके वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की वकालत करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। नाम आप लीजिए ना, सीधे कहिए सुधाकर सिंह। हाँ भाई, आप जानते ही हैं सुधाकर सिंह जी ने जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी की, जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने इस तरह की बातें की रामचरितमानस को लेकर, कहीं से भी उचित नहीं है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी उचित। मतलब आप मानते हैं ना कि जड़ें कमजोर हो रही हैं, लोग जड़ को कमजोर कर रहे हैं? कोशिश पूरी होती है इनकी तरफ से कि गठबंधन की जड़ में मट्ठा डाला जा सके, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे अपने मंसूबे। महागठबंधन अभी चलेगा लंबा? अभी तो 4 महीने 5 महीने। महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया, स्वरूप तैयार किया है। ये लोग अगर भाजपा के एजेंडे को साधते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे तो कार्रवाई इन लोगों पर होगी। कार्रवाई की मांग करते हैं अभी भी? एकदम होनी ही चाहिए कार्रवाई, माफी मांगनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी तो कल साफ साफ कह दिया ना कि केंद्र से मदद ले रही है क्या आरजेडी, तो इसका असर क्या? हम लोग राज्य के प्रवक्ता हैं आलोक जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अगर कोई बयान देते हैं तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता। देखिए, जेडीयू की प्रतिक्रिया जो है वो साफ झलक रही है। अभिषेक झा हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, और कार्रवाई आरजेडी को करनी ही होगी, ये दबाव भी बन रहा है। देखते हैं ये महागठबंधन में जो दरारें दिख रही हैं, क्या आगे ये दरारें भर जाएंगी या ये दरारें और बढ़ेंगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आने वाले समय में महागठबंधन के लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं हमारे पूरे राज्य में। देखिए, चर्चाएं इस बात की हो रही है कि कौन बीजेपी की ओर जा रहा है। तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कुछ लोग बीजेपी का एजेंडा अपना रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा कौन अपना रहे हैं? और अभिषेक झा भी कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सुधाकर सिंह लंबे समय से बोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या ये गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है? आप खुद विचार कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।